बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अज़ला में दहशत गर्दी की आग मुसलसल बढ़ती जा रही है और दो अज़ला ख़ुसूसन और तमाम अज़ला अमूमन जो है वो इस वक्त हुकूमती रिट से महरूम हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला लकी मरवत और खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला बनू, इन दोनों अज़ला के अंदर जो इस वक्त हालात चले आ रहे हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हैं। ये दोनों बनू डिवीज़न में आते हैं, साथ ही नॉर्थ वज़ीरिस्तान लगता है। ये तीन अज़ला इस डिवीज़न के अंदर हैं, लेकिन लकी मरवत और बनू के अंदर हालात मुसलसल ख़राब होते जा रहे हैं। और ये अभी की बात नहीं है, अली अमीन गंडापुर के टाइम पर भी इसी बनू के अंदर हालात काफ़ी ख़राब हुए थे। वहाँ पे एहतजाज हुए, वहाँ पे फायरिंग हुई, लोग वहाँ पर जाँ बहक हुए, शहीद हुए और फिर उसके बाद वहाँ पे अमन पासून हुए। ये मामला बनू के अंदर मुसलसल बढ़ता जा रहा है और बात हाथ से निकल रही है। इन्हीं तमाम मामलात को देखते हुए तकरीबन कोई साल सवा साल कबल जो चीज़ें थी वो मुख्तलिफ होती गईं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर पुलिस अमन कमेटी की बुनियाद रखी गई। पुलिस अमन कमेटी है क्या? ये साल डेट की बात नहीं है, इससे बहुत पहले का मामला है, लेकिन एक फ़ोर्स के तौर के ऊपर और एक मौसर फ़ोर्स के तौर पे जो वो सामने आई है वो गुज़िश्ता साल सवा साल के अंदर आई है और ये बनू और लकी मरवत दोनों के अंदर सामने आई है। पुलिस अमन कमेटी दरअसल पुलिस एहलकारों की ही बनाई हुई है। एक ज़िले के अंदर हज़रत उमर नाम के जो पुलिस एहलकार हैं वो उसको लीड कर रहे हैं, दूसरे में गालबन खालिद नाम के जो एहलकार हैं वो उसको लीड कर रहे हैं। हज़रत उमर और खालिद दोनों पुलिस एहलकार हैं और दोनों उसको लीड कर रहे हैं और उनके साथ फिर जो उनके नायब सदूर हैं या बाकी तंजीम है, ये सब भी पुलिस एहलकार हैं। लेकिन मामला सिर्फ पुलिस एहलकार तक नहीं, इसको अमन कमेटी का नाम दिया गया है और इब्तिदा में इसको हुकूमत की जो सरपरस्ती है वो हासिल रही है। जिस तरह अभी बात हो रही है कि दीर के अंदर MPA हुमायूं साहब ने ओपनली कहा कि हमें कहा गया है कि आप लश्कर बनाएं और हम वो नहीं बना रहे, लेकिन बहरहाल लोगों ने लश्कर बना लिया कि आप दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ लड़ें। उसी तरह बनू और लकी मरवत के अंदर ये पुलिस एहलकार ये सब इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि हमारे लिए मसला बन रहा है। चुन चुन के पुलिस एहलकारों को वहाँ पे शहीद किया जा रहा था। अब कहीं ड्यूटी करते उनकी वर्दी ज़ाहिर बात है एक आसान निशानी थी। हमने ख़ुद रिपोर्ट किया कि वाज़े इंस्ट्रक्शंस होती थी जो उनके DPOs हैं, जो ट्रैफिक के एहलकार थे, उन सब के लिए, पुलिस के लिए, सरकारी मुलाजमीन के लिए कि सरकारी कार्ड साथ नहीं रखना है, वर्दी आपके पास है तो आप ड्यूटी रास्ता कौन सा अपनाएंगे, खाना बाहर नहीं खाएंगे। ये तमाम चीज़ें इसी बनू और लकी मरवत में होती रही। फिर ये अमन कमेटी कायम की गई, सब इकट्ठे हुए और इसको ज़ाहिर बात है हुकूमत की सरपरस्ती हासिल थी क्योंकि पुलिस एहलकार थे, उनके पास असलहा था, वो सब कुछ लेके चले। पुलिस अमन कमेटी ने जहां हुकूमत से तमाम फंडिंग ली असलहा के लिए, जो उनको ज़रूरी था, उनके लिए बंदूकें, उसके लिए जो एम्यूनेशन था वो सब कुछ, साथ ही साथ इसी कमेटी ने मकामी आबादी को भी इंगेज किया कि आप भी हमें माली मुआवनत दें क्योंकि हुकूमती जो इमदाद है वो इस काबिल नहीं है कि हम दहशत गर्दों का मुकाबला कर सके जो इस खित्ते के अंदर बहुत ही सरगर्म अमल है। आहिस्ता आहिस्ता पुलिस अमन कमेटी जो थी वो मजबूत होती गई और मामलात इस हद तक आ गए कि फिर अभी जो सूरत हाल बनी हुई है बनू और लकी मरवत के अंदर अब फैसले जो हैं वो यही पुलिस अमन कमेटी करती है। DPO हो, DIG हो, इनकी कोई भी नहीं सुनता, बल्कि ये पुलिस एहलकार जो कि पुलिस अमन कमेटी में है वो मामला तय करते हैं। और क्योंकि वहाँ पे एक आर्जी ही सही लेकिन अमन कायम होता हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ पे बम धमाके जो हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं, जिस तरह पहले हो रहे थे वैसे नहीं हो रहे, टारगेट किलिंग बहुत ज़्यादा कम हो गई है। और क्योंकि वहाँ पर जो अस्करियत पसंद हैं, जो मुख्तलिफ़ कदम तंजीमें हैं, उनके साथ वहाँ के जो बड़े हैं और पुलिस अमन कमेटी है, उन्होंने पिछले 2-4 ऐसे वाक़यात हैंडल किए हैं कि उससे इलाके के लोगों का ज़्यादा एतमाद बना पुलिस अमन कमेटी के ऊपर, तो वो वहाँ लिंक हो गए। अब वहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो हुकूमती सरपरस्ती है वो इसके अंदर से बिल्कुल गायब हो गई, यानी पुलिस अमन कमेटी मजबूत होती गई। वहाँ पर ऑलरेडी आर्मी मौजूद थी, सिक्योरिटी इदारे मौजूद थे, हज़ारे मौजूद थे, लेकिन पॉलिटिकल जो एक तरह से लीडरशिप थी वो नहीं थी। ये गुज़िश्ता 8-10 महीने की बात है जब हुकूमत शिफ्ट हुई। वहाँ पे जो पुख्तूनियार थे वहाँ पे उनके साथ जायद साहब थे या जो लकी मरवत के MNA हैं
शरद मरवत साहब, ये सब लोग वहाँ पर मौजूद थे, इनका असर वहाँ पे था। तो ये वन वे और अनदर पुलिस अमन कमेटी को इतना मजबूत होने नहीं दे रहे थे कि वो हाथ से निकले। बहरहाल वो मजबूत होते, फिर उन्हें पीछे रिस्ट्रेन किया जाता, फिर वो आगे बढ़ते। लेकिन पिछले 10 महीनों के अंदर जब ये मौजूदा हुकूमत आई ख़ुसूसन सुहेल आफरीदी की, इनकी जानिब से साउथ को बिल्कुल अबेंडन कर दिया गया। अभी भी जो वहाँ पे हालात चल रहे हैं, बनू के अंदर ऑपरेशन चला, अभी बनू लकी के अंदर हालात हैं, इन तमाम से सुहेल आफरीदी साहब उन्होंने अभी तक अपने लबों को जुम्बिश नहीं दी है कि वहाँ क्या चल रहा है। फिर वहाँ पे तारिक सईद साहब, उनका ताल्लुक है लकी मरवत से, मुकम्मल तौर पे खामोश हैं, बोलने को तैयार नहीं है कि वहाँ हो क्या रहा है और कितने ज़िम्मेदार हैं। फिर मौलाना नसीम शाह साहब, क्योंकि वहाँ पे ग्रुपिंग बन गई, अली अमीन का ग्रुप, सुहेल आफरीदी का ग्रुप, वो तमाम चीज़ें बिल्कुल गैर यकीनी सी हो गई और उस पॉलिटिकल गैप ने पुलिस अमन कमेटी को इतना मजबूत कर दिया कि वो बिल्कुल रियासत के मुखालिफ खड़ी हो गई। वहाँ पर जो वाक़यात हुए वो फ़ौज के, पुलिस के, हिफाजतदारों के, इन सब के आपस में मामलात पैदा शुरू हो गए, आपस में इनके दरमियान इख्तलाफात पैदा होना शुरू हो गए। एक दूसरे को धमकी दे रहा है, दूसरा तीसरे को धमकी दे रहा है। एक वर्दी पहनी होती है तो वो दूसरे को कहता है कि तुमने ये वर्दी क्यों पहनी है, अगला कहता है मैं वर्दी पहनता हूँ, नहीं पहनता हूँ। एक आपसी झगड़ा शुरू हो गया और फिर मौजूदा हुकूमत की जानिब से ये जो एक लाताल्लुकी है कि जैसे लकी मरवत और बनू जो है वो सूबे का हिस्सा ही नहीं है, उसने वहाँ पे लाकानूनियत को बहुत ज़्यादा हवा दे दी है। और मामला इस हद तक आ गया क्योंकि जब आग लगती है तो वो ये नहीं देखती कि सामने वाला फ़ौजी है या सिविलियन है, पुलिस वाला है या वो आम आदमी है, वज़ीर आला है या फिर वो एक आम शहरी है। इसी पुलिस अमन कमेटी ने कहा कि हम वज़ीर आला को सिक्योरिटी नहीं देते। हुकूमत जो कि खुद ये चाह रही थी कि हम हाथ खींच लेते हैं, जो उन्होंने करना है आपस में लड़ते रहेंगे, इदारों का टकराव वो चाहते थे या वो उनके हाथ से हो रहा था और वो नहीं हैंडल कर पा रहे थे, उसी इदारों के टकराव के अंदर सबसे पहली कैजुअल्टी ये हुई और पूरे मुल्क के अंदर बदनामी फैली कि ये रही आपकी हुकूमत की रेट। हुकूमत कहती है कि जी हम हुकूमत हैं, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, मैं हुकूमत चलाऊँगा, मैं सुबह चलाऊँगा, और सामने से एक कांस्टेबल कहता है कि आपको हम सिक्योरिटी नहीं देंगे। एक कांस्टेबल, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा, एक कांस्टेबल डीआईजी की सिक्योरिटी क्लोज कर रहा है कि कोई सिक्योरिटी नहीं देगा उसको। एक कांस्टेबल उठता है, कहते हैं डीआईजी ऑफिस को ताला लगाओ, नहीं चलेगा, कचहरियां आज नहीं चलेंगी, लकी सीमेंट फैक्ट्री बंद करो, पूरा ज़िला जो है वो बंद होगा, जो बनू है वहाँ पर सारे इकट्ठे होंगे, पुलिस लाइन के अंदर एहतजाज होगा, हम मेन शाहराह बंद करेंगे। ये सब कुछ एक कांस्टेबल कर रहा है क्योंकि कंट्रोल नहीं किया गया। और कांस्टेबल के साथ अवामी जो सपोर्ट है वो मौजूद है क्योंकि उसने वहाँ पे अमन कायम किया हुआ है। तो एक बीच का रास्ता निकालने के लिए अभी भी शरद मरवत तो बीच में आ गए, लेकिन वो एक बंदा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आपकी जो हुकूमत है, शरद मरवत आप यहाँ पे आए उसी ज़िले से, जो वज़ीर आला के मुआविन है बराए दाखिला, उनका काम ही जो है वो इंटीरियर उमूर है, अमन व अमान का मामला है। तारिक सईद साहब, कम से कम मुझे उनका कोई बयान सामने नज़र नहीं आया। तो ये अमन कमेटी जो थी ये बेसिकली दहशत गर्दों को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी। दहशत गर्दी यहाँ पे कंट्रोल हुई है, इसमें कोई शक नहीं। बनू के अंदर हालात बेहतर हुए हैं, लकी के अंदर बेहतर हुए हैं, लेकिन वो इतने मजबूत हो गए हैं कि अब वो किसी किस्म का और कोई डिसिप्लिन नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं भाई हम यहाँ होंगे, हमारा ट्रांसफ़र नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर ट्रांसफ़र करना भी है तो इंतज़ामी बुनियादों पर करें। एक कांस्टेबल को आप बनू से, लकी से उठा के शांगला भेज रहे हैं तो वो भी वाज़ह करता है कि आपकी इंटेंशन वैसी नहीं है जो कि इदारे के लिए होनी चाहिए, इलाके के लिए होनी चाहिए। तो जो इसको हैंडल कर रहा है वो भी ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहा है और जो सूबाई हुकूमत है वो मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक है। बनू और लकी के अंदर जो मामलात हैं वो सिर्फ वहाँ तक महदूद नहीं है, बल्कि यही तमाम मामला जो हैं वो दीर के अंदर भी शुरू हो गए हैं, यही मामलात बाजौड़ के अंदर भी शुरू हो गए हैं। पुलिस एहलकार अब क्योंकि सामने उसको मौत नज़र आ रही है कि अगला बंदा मुझे आके मार रहा है, जब मुझे मार ही रहा है तो फिर मैं क्यों ना मैदान में आऊँ और एक ऐसे लड़ूँ, क्योंकि मुझे तो मेरी हुकूमत ओन नहीं कर रही है। हुकूमत बाद में मुझे 1 करोड़ रुपए दे दे कि जी शहीद पैकेज है, मैं तो नहीं रहा, मुझे 1 करोड़ का करना क्या है, मेरे बच्चे यतीम हो गए, घरों में लोग मर गए हैं। तो हुकूमत की जानिब से ये जो चीज़ें हैं उसको हैंडल नहीं किया जा रहा। सियासी हुकूमत चाहे वो कुछ भी कह ले, चाहे वो आप इदारों पे डाल दें, एस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है, पुलिस ये कर रही है, फलां इदारा ये कर रहा है, आप इस वक्त सियासी हुकूमत है, अवाम का मैंडेट है आपके पास। बनू से आपके MPAs हैं, MNA है, लकी मरवत से है, नॉर्थ वजीरिस्तान से है। आप ये नहीं कर सकते कि जी मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। या तो आप आके ओपनली माने कि भाई मैं तो यहाँ पे एक डमी सा बैठा हूँ, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है, चाहे वो वज़ीर आला है, चाहे वो सूबाई वज़रा हैं, चाहे वो मुआविनीन हैं, MPAs हैं, MNAs हैं। ये मान नहीं रहे क्योंकि बाकी अपने इख्तियार तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि जानबूझ के हालात जो हैं वो ख़राब होने को छोड़े जा रहे हैं कि छोड़ दीजिए हालात ख़राब हों, हम ठीक ही नहीं करते। लेकिन
جب آگ لگتی ہے تو پھر وہ سب کو جلاتی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ آگ کسی ایک خاص جگہ پہ جا کے نقصان پہنچائے گی تو ایسا نہیں ہے۔ اس آگ کی لپیٹ میں پھر سب آئیں گے، اور پھر سب سے مراد سب ہے، چاہے وہ اوپر بیٹھا ہے یا نیچے بیٹھا ہے۔ اسی لیے خدارا سب کو مل کے اس چیز کو تھوڑا سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا، ان معاملات کو ہینڈل کرنا ہوگا۔ امن کا قیام بھی ضروری ہے۔ امن کمیٹی، پولیس امن کمیٹی مقامی لوگوں کی ہے، کہیں آسمان سے اترے ہوئے لوگ نہیں ہیں، کہیں اور سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں، مقامی لوگ ہی ہیں۔ انہوں نے ہی وہاں پہ امن قائم کرنا ہے۔ بہتری لے کر آئے ہوئے ہیں تو ان کو فارمولہ پتہ ہے، ان کے ساتھ بیٹھیے، ان سے طریقہ پوچھیے۔ اگر یہ امن کمیٹی پولیس کی وردی اتار کے امن لا سکتی ہے تو آپ ان سے پوچھیں کہ ایسا کیا کیا انہوں نے کہ ہم وہی ماڈل جو ہے وہ ریپلیکیٹ کریں، نارتھ وزیرستان میں بھی کریں، باجوڑ میں بھی کریں، خیبر میں بھی کریں، اور یہی مقامی لوگ کریں گے۔ آپ کو ان کو اسلحہ دینا ہے، آپ نے ان کو اسٹریٹجی دینی ہے، آپ نے ان کو پلاننگ دینی ہے، تو اپنے لوگوں کی جو آپ کے پاس وہاں موجود لوگ ہیں، تھوڑا ان کی جو ایک سوچ ہے اس کو استعمال کیجئے، اور امن کمیٹی کو بھی سوچنا ہے کہ وہ کس حد تک جا سکتی ہے۔ ابھی ان کا ایک بندہ جو ہے وہ لاپتہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس کو بازیاب کرایا جائے۔ ایسے گمشدہ ہونا، لاپتہ ہونا، مسائل کریٹ ہو رہے ہیں، مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے، سخت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سیاسی لوگ جو کہ صوبے کا ذمہ دار سمجھتے ہیں خود کو کہتے ہیں کہ جی ہم چیف ایگزیکٹو ہیں، ہماری پالیسی چلے گی، عمران خان کی پالیسی چلے گی، وہ اس صوبے کے اندر جاری اس آگ کو بجھانے میں بالکل بھی سنجیدہ نہیں ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اور یہی نقصان ہے اس صوبے کا کہ جس کے پاس مینڈیٹ ہے اسے اس وقت صوبے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔